अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अफजल यूआरबी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी पेश खिदमत। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहरिया टाउन फेज़ 8 में एक प्रोजेक्ट के मुतल्लिक वीडियो। बहरिया टाउन ऑर्चर्ड एक काफ़ी मशहूर प्रोजेक्ट है, ख़ास तौर पे छोटे बजट में, कम बजट के क्लाइंट के लिए। फेज़ 8 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2016 में और इसमें 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स लॉन्च किए गए थे। अगर इसकी लोकेशन को हम डिस्कस कर लें तो उसकी लोकेशन एक तरफ F2 आता है, फिर F3 है, F4 आता है और एक तरफ फिर अडयाला रोड का जो एरिया है वो आ जाता है। तो ये तकरीबन बीच में ये एरिया पड़ता है। अगर हम बात करें बहरिया टाउन फेज़ 8 की और आपका बजट कम है और आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से रुख करते हैं बहरिया टाउन फेज़ 8 का, तो आपके पास फेज़ 8 एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड ये दो ऑप्शन हैं। कम आमदनी वाले हजरात के लिए, कम बजट वाले हजरात या वो लोग के जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, कोई और एक इन्वेस्टमेंट को साइड के तौर पे करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो फेज़ 8 एक्सटेंशन का और ऑर्चर्ड का बनता है। इस तेज़ी से पहले तकरीबन 16 लाख रुपए की लॉन्चिंग हुई थी प्लॉट्स की, 16 लाख 17 लाख 18 लाख रुपए की लॉन्चिंग थी। एक टाइम आया ये माइनस में भी चला गया, फिर प्रॉपर्टी में बूम आया, काफ़ी तरक्की की, तकरीबन 45 लाख रुपए तक आपका ऑर्चर्ड 5 मरला का प्लॉट ट्रेड हुआ। क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो प्रपोज जो रिंग रोड है उसके करीब तरीन बन रही है। जब भी रिंग रोड का इफ्तिताह होगा तो इसके रेट्स में या फेज़ 8 एक्सटेंशन के रेट में बड़ी तेज़ी से इजाफा होगा। और यहाँ जो इन्वेस्टर है वो बड़ा रुख किया उसने पिछले कुछ अरसे में, और बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान में भी और इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी। इसके बाद अगर हम डायमेंशंस की बात करें, 5 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन 25-45 है, 10 मरला का प्लॉट 35x70 है और 1 कनाल का प्लॉट जो है वो 50-90 उसका साइज़ है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 5 मरला का जो एरिया है वो तकरीबन लीस्ट डेवलप्ड है। 5 मरला तकरीबन 10 से 15% अवेलेबल है, पोजेशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन एरिया कुछ जो स्ट्रीट्स हैं वो तकरीबन डेवलप हो चुकी हैं और वो रेडी फॉर पोजेशन है। बाकी एरिया तकरीबन कोई 85% एरिया अभी भी नॉन डेवलप्ड है, वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है और अभी तक जारी है। 10 मरला का काफ़ी सारा एरिया आबाद हो चुका है, डेवलप हो चुका है और तकरीबन 5-6 घर भी वहाँ पे बन चुके हैं। काफ़ी सारी गलियाँ उसकी डेवलप कर दी गई हैं। कनाल का जो एरिया वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। कनाल का वो एरिया जो F4 के पास है वहाँ पे तो आपको बाकायदा घर नज़र आते हैं, डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे कुछ, और वहाँ पे तो कुछ फैमिलीज़ ने रिहाइश भी इख्तियार कर ली हुई है। अगर हम डिस्कस करें कि बहरिया टाउन ऑर्चर्ड के जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, क्योंकि कम बजट की इन्वेस्टमेंट है। अगर कम बजट का क्लाइंट जब भी आएगा फेज़ 8 में तो उसके पास कोई और ऑप्शन, वो ऐसा ऑप्शन, क्योंकि फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है वो क्रॉस द रोड है, एक रोड का गैप आता है, उसके बाद फेज़ 8 एक्सटेंशन आती है। लेकिन जो ऑर्चर्ड फेज़ 8 का हिस्सा है वो कोई अलहदा से प्रोजेक्ट नहीं है। तो फेज़ 8 में अगर आप आते हैं और आपने कम बजट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले तो ऑप्शन आपके पास ऑर्चर्ड है। दूसरा, क्योंकि कम बजट है, ट्रेडिंग आसान है, रेट में फ्लक्चुएशन काफ़ी जल्दी होती है, जल्दी ये ऊपर जाता है, जल्दी ही नीचे आ जाता है। तो ऐसा यानी कि देखा गया पिछले 3-4-5 सालों में। लेकिन अभी जो डिक्लाइन आया था उसके बाद से मार्केट एक दफ़ा गिर के यानी कि 45 लाख रुपए पे एक चीज़ ट्रेड हुई है और वो 30 लाख रुपए पर भी ट्रेड हुई है। तो 15 लाख रुपए का डिक्लाइन एक आम 5 मरला की फ़ाइल में आ चुका है। उसके बाद से ये रेट दोबारा इसके बेहतर हो चुके हैं। तो आगे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि जैसे माशी इस्तेहकाम आता है, सियासी इस्तेहकाम आता है, तो इसके रेट्स में बेहतरी ही के चांस हैं। और थर्ड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये रिंग रोड जो प्रपोज रिंग रोड है उसके करीब तरीन आ रहा है, फेज़ 8 का ये तकरीबन एग्जिट एंट्री पॉइंट जो है उस पर आता है। तो वहाँ से इसकी जो अप्रोच है वो आपको इवेंचुअली फ्यूचर में मिलेगी और वहाँ से आप ट्रैवल करते हुए फिर अडयाला, चक्री रोड और फिर मोटरवे पर भी आप जा सकेंगे। तो फ्यूचर इसका अच्छा नज़र आता है। और जिनके पास ख़ास तौर पे कम बजट है, बहरिया टाउन में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
रेट्स गिरने के बाद इम्प्रूव भी हो चुके हैं, तो ये भी खुशाइन बात है। तो इंशाल्लाह आइंदा स्लोली एंड ग्रेजुअली रेट्स में बेहतरी ही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।